रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का इब्तिदाई दौर कैसे गुजरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही कैसे आई और हजरत वर्का बिन नौफल रज़ियल्लाहु अन्हु कौन थे। आइए सही बुखारी की हदीस नंबर 3 पर नजर डालते हैं। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का इब्तिदाई दौर अच्छे सच्चे पाकीज़ा ख्वाबों से शुरू हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में जो कुछ देखते वो सुबह की रोशनी की तरह सही और सच्चा साबित होता। फिर मेरी जानिब कुदरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई पसंद हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हिरा में खिलवत नशीनी इख्तियार फरमाई और कई दिन और रात वहाँ मुसलसल इबादत और याद इलाही और जिक्र फिक्र में मशगूल रहते। जब घर आने का दिल ना चाहता तो तोशा हमरा लिए वहाँ रहते। तोशा खत्म होने पर ही अहलिया मोहतरमा हजरत खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास तशरीफ लाते और कुछ तोशा हमरा लेकर फिर वहाँ खिलवत गज़ी हो जाते। यही तरीका जारी रहा यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हक मुनकशिफ हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में ही क़ियाम पजीर थे कि अचानक हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और कहने लगे कि ए मोहम्मद पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फरिश्ते ने मुझे पकड़कर इतनी जोर से भींचा कि मेरी ताकत जवाब दे गई। फिर मुझे छोड़ दिया और कहा पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। उस फरिश्ते ने मुझको निहायत ही जोर से भींचा और मुझको सख्त तकलीफ महसूस हुई। फिर उसने कहा कि पढ़। मैंने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फरिश्ते ने तीसरी बार मुझको पकड़ा और तीसरी मर्तबा फिर मुझको भींचा। फिर मुझे छोड़ दिया और कहने लगा कि पढ़ो अपने रब के नाम की मदद से जिसने पैदा किया और इंसान को खून की फुटकी से बनाया। पढ़ो आपका रब बहुत ही मेहरबानियां करने वाला है। बस यही आयतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अलैहिस्सलाम से सुनकर इस हाल में गारे हिरा से वापस हुए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल इस अनोखे वाक़ये से कांप रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खतीजा के यहाँ तशरीफ लाए। फरमाया कि मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंबल उड़ा दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डर जाता रहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ौजा मोहतरमा हजरत खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को तफसील से ये वाक़या सुनाया और फरमाने लगे कि मुझको अब अपनी जान का खौफ हो गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया मोहतरमा हजरत खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ढारस बंधाई और कहा कि आपका ख्याल सही नहीं है। खुदा की कसम आपको अल्लाह कभी भी रुसवा नहीं करेगा। आप तो इखलाक़े फाज़ला के मालिक हैं। आप तो कुंबा परवर हैं। बेकसों का बोझ अपने सर पर रख लेते हैं। मुफलिसों के लिए आप कमाते हैं। मेहमान नवाजी में आप बेमिसाल हैं और मुश्किल वक्त में आप अमरे हक का साथ देते हैं। ऐसे औसाफ़े हसना वाला इंसान यूं बेवक्त ज़िल्लत और ख्वारी की मौत नहीं पा सकता। फिर मजीद तसल्ली के लिए हजरत खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वर्का बिन नौफल के पास ले गईं, जो उनके चचाजाद भाई थे और ज़माना जहालियत में नसरानी मजहब इख्तियार कर चुके थे और इब्रानी जुबान के कातिब थे। चनाचा अंजील को भी हस्बे मंशा खुदावंदी इब्रानी जुबान में लिखा करते थे। इंजील सिरियानी जुबान में नाजिल हुई थी, फिर इसका तर्जमा इब्रानी जुबान में हुआ। वर्का इसी को लिखते थे। वो बहुत बूढ़े हो चुके थे, यहाँ तक कि उनकी बिनाई भी रुखसत हो चुकी थी। हजरत खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने इनके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात बयान किए और कहा, ए चचाजाद भाई, अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी जरा इनकी कैफियत सुन लीजिए। वो बोले कि भतीजे आपने जो कुछ देखा है उसकी तफसील सुनाओ। चनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज अव्वल ता आखिर पूरा वाक़या सुनाया, जिसे सुनकर वर्का बेइख्तियार होकर बोल उठे कि ये तो वही नामूस मौजिज़ राज़दान फरिश्ता है जिसे अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही देकर भेजा था। काश मैं आपके इस अहद नबूवत के शुरू होने पर जवान उम्र होता। काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहता जब आपकी कौम आपको इस शहर से निकाल देगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनकर ताज्जुब से पूछा कि क्या वो लोग मुझे निकाल देंगे, हालांकि मैं इनमें सादिक और अमीन मकबूल हूँ। वर्का बोला, हाँ ये सब कुछ सच है, मगर जो शख्स आपकी तरह अमरे हक लेकर आया लोग उसके दुश्मन ही हो गए हैं। अगर मुझे आपकी नबूवत का वो जमाना मिल जाए तो मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। मगर वर्का कुछ दिनों बाद इंतकाल कर गए। फिर कुछ अरसे तक वही की आमद मौकूफ रही। सही बुखारी हदीस नंबर 3। अगर आप इस तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।